नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। एसआईआर को लेकर एक के बाद एक लगातार वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उसका आपके सामने रख रहे हैं और उस कड़ी में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईआर की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एसआईआर 12 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त चल रहा है और उसमें एक और खुलासा उजागर हुआ है। कहाँ से हुआ है? राहुल गांधी ने उस पर क्या कहा है? एक बड़ा खुलासा किया है। गुजरात की कहानी है, बताता हूँ, सुनिए। गुजरात कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। पहले तो आप ये ट्वीट देखते हैं, फिर राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा वो आपको बताता हूँ। गुजरात में एसआईआर और चुनाव आयोग की टीना, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद भाजपा ने इसका नेक्स्ट लेवल चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया, एक और स्तर पर आगे बढ़ गए, ये कहना है गुजरात कांग्रेस का। चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी। इसका नया खेल गुजरात में सामने आया है। अब नियम यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियां लेना शुरू किया और 18 जनवरी तक अंतिम तारीख घोषित कर दी। 15 जनवरी तक गिनी चुनी आपत्तियां आई। 18 जनवरी लास्ट तारीख थी, 15 जनवरी तक कुछ गिनी चुनी आपत्तियां आई। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। षड्यंत्र के तहत अचानक लाखों आपत्तियां जमा कर दी जाती हैं। लाखों आपत्तियां जमा कर दी जाती हैं। अब ये क्या है? लाखों आपत्तियां ये कौन सी आ गई? ये है खेल। पर इस पर एक ही व्यक्ति ने कई कई आपत्तियां दर्ज करा दी। एक ही व्यक्ति ने कई कई। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, जिसमें नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी के, और चुनाव आयोग एकदम मुखदर्शक बना रहता है। देखिए क्या खेल हो रहा है। जब मुख्य विपक्षी दल पत्र लिखकर आपत्तियों की जानकारी मांगता है तो उसे जवाब नहीं दिया जाता, जिससे पूरी तरह साफ हो जाता है कि चोरी कहां हो रही है। जिससे चुनाव चोरी पूरी तरह जाहिर हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को सत्ता के कदमों में गिरवी रख चुका है। लेकिन चुनाव आयोग भले ही अपनी जिम्मेदारी से भागे, मगर हम चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अब ये क्या खेल हो रहा है? एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे, और जब तक एक एक व्यक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता हम लोग लड़ाई जारी रखें। अब ये कहानी आई है सामने। चुनाव आयोग ये नई किस्म की राजनीति लेके आ गया। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी बता देता हूं। जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब बताया जा रहा है कि भैया तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है तो उसको देखकर लग रहा है कि ये तो कोई रणनीति या किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश इसमें की जा रही है। ये आरोप लगाया गया है और राहुल गांधी ने कहा कि ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। ये लगातार वोट चोरी हो रही है और ये जो रणनीतिक वोट चोरी है सुनियोजित है और ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक। फिर कहा गया है कि सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई। एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि ये 1000 नाम काट दो, 5000 काट दो। ये राहुल गांधी का आरोप। राहुल गांधी के आरोप। चुन चुनकर खास वर्ग और कांग्रेस समर्थक बूथों से वोट काटे गए। चुन चुनकर खास वर्गों का मतलब आप समझ ही रहे हैं। जो एक पक्ष को या एक कोई ऐसा पॉलिटिकल पक्ष जो कि राजनीतिक तौर पर किसी से जुड़ा हुआ होगा, उनके वोट काटे जा रहे हैं। और वो कौन है? कांग्रेस से समर्थक हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। खास वर्ग और कांग्रेस समर्थक बूथों से वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है, बीजेपी वहां पर हो सकता है हार रही हो, उनके वोट काटे गए। कई वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। देखिए, अब वोट किसके लिए है? आज हम लोग बैठे ना, मतदाता दिवस है 25 जनवरी को, और उसके ठीक पहले ये खबर आई है राहुल गांधी की। तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है वो खबर तो हम लोग लगातार एक के बाद एक आपके सामने पेश करते रहे। ये नई खबर है। तो चुन चुनकर खास वर्ग बीजेपी को, वही मतदाता ही सिस्टम से गायब कर। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही रजूरा में हुआ,
आलंद में दिखा, रजूरा में हुआ। चुन चुनकर खास वर्ग और कांग्रेस समर्थक बूथों से वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि हार रही है तो सिस्टम से मतदाताओं को गायब कर दो, ये कहना है राहुल गांधी का। यही पैटर्न आलंद में दिखा, आलंद में हुआ, फिर रजूरा में हुआ, और यही ब्लूप्रिंट अब गुजरात, राजस्थान और हर राज्य में लागू हो रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। एसआईआर एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने का हथियार के रूप में बदल दिया गया है, ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में रहेगा कौन। अब ये जो राहुल गांधी के आरोप हैं, ये सही गलत एक अलग विषय है, लेकिन गंभीर आरोप हैं। और ये तब है जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ पैरेलली एसआईआर के ऊपर हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस सप्ताह 4 दिन हियरिंग हुई, अगले सप्ताह फिर हियरिंग होने वाली है। और राहुल गांधी कहते हैं सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि वोट चोरी की साजिश का सहभागी बन गया है। उनका कहना है कि वोट चोरी का सहभागी बन गया है और वो वोट चोरी में मदद कर रहा है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है और राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं यह दिखाने की, बताने की कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन तो खैर आपको पता ही है कि भाई वो तो कोई जवाब देता नहीं। तो इलेक्शन से जुड़ी खबरें हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसके बारे में भी बताया था, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अपनी जो संवैधानिक मर्यादाएँ हैं, उनको लांघ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरा एसआईआर भी रद्द कर सकते हैं। ये सब बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन कोई फ़र्क पड़ता दिख नहीं रहा है। चुनाव आयोग अपनी मस्ती में है, चुनाव आयोग को कोई फ़र्क पड़ रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मस्ती में काम करते हुए जा रहा है। एक के बाद एक हियरिंग हो रही है, लेकिन हियरिंग में बार-बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग कोई असर उस पर दिख रहा हो ऐसा है नहीं। पारदर्शी होनी चाहिए, और आपके संवैधानिक मर्यादाएँ क्या हैं ये आपको पता हो। चुनाव आयोग दलील देता है कि वोटर लिस्ट की जाँच करना न्याय संगत है, सही है। कोर्ट इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। द्विवेदी कहते हैं कि एनजीओ कुछ नेताओं के कहने पर मामले की जांच नहीं हो सकती। बिहार के जिन 66 लाख लोगों के नाम कटे उनमें से किसी ने कोर्ट में शिकायत नहीं की। आजकल ईसीआई को गाली देकर चुनाव जीतना फैशन बन गया है। देखिए, चुनाव आयोग की फिर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की व्याख्या मान भी ली जाए, फिर भी जब एसआईआर से नागरिकों के अधिकारों को अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो प्रक्रिया कम से कम उतनी पारदर्शिता क्यों नहीं लेके आ सकती। ये भी बात हुई। फिर चुनाव आयोग के तर्क हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, उसके तहत ईसीआई को वोटर लिस्ट की विशेष जांच करने का अधिकार है। एसआईआर कैसे किया जाए ये आयोग तय कर सकता है। बिहार में 20 साल में ऐसी जांच नहीं हुई, जनसंख्या बदलाव, शहर में पलायन बढ़ा, इसलिए वोटर लिस्ट अपडेट जरूरी था। 2003 में नागरिकता कानून में बदलाव हुआ था, जब नागरिकता साबित करने के लिए नियम सख्त हुए हैं। घर घर जाकर जांच हुई, 5 करोड़ एसएमएस भेजे गए, 76% वोटरों से दस्तावेज नहीं मांगा गया, बाकी लोगों से 11 प्रकार के दस्तावेज लिए गए। ईसीआई का मकसद संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत यह देखना था कि कोई व्यक्ति नागरिक है या अवैध प्रवासी, कहीं माता पिता अवैध प्रवासी तो नहीं हैं। ये तमाम बातें कोर्ट में चल रही हैं एक के बाद एक, लेकिन राहुल गांधी ने मोर्चा फिर से खोला है, और राहुल गांधी ने जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनकी तरफ इशारा करके ये सवाल पूछा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग आएगी तो इस मामले पर क्या फैसला होता है। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं thefourthestate@gmail.com। हमारा ईमेल आईडी है। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि चैनल को ज्वाइन करने से आप छोटा अगर अमाउंट भी हमको देंगे तो उसका लाभ हमारे लिए होता है, और हम लोग मजबूती के साथ अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएँगे। आज के दौर में इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म कितना बड़ा एक चुनौती का काम है, वो आप देख रहे हैं। ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं आपकी आवाज़ बनने की। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।